प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और माधुर्य नाम में सबको प्रभात वंदन। रॉयल क्राइस्ट आर्मी, शाही मसीह सेना, इस फेसबुक ग्रुप के माध्यम से एक बार फिर से परमेश्वर को वचन के सामने प्रभु ने मुझे लाया। मैं इसलिए खुदावंत प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे सुनने वाले हर एक मसीही लोगों में सबको निवेदन करता हूँ, आप लोग थोड़ा समय प्रार्थना पूर्वक खुदा के पवित्र हुजूरी पर बैठ जाए, ताकि हम एक ही साथ परमेश्वर को वचन को ग्रहण कर सकें। बीते हुए रात को हमने सोए खुदा परमेश्वर का अवरंबार करुणा दया हमारे ऊपर बरसा। इसलिए इस दौर के वक्त में हमको खुदा के साथ खुदा को जलाली चेहरा को देखने का एक अवसर हमको मिल गया है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना पूर्वक बैठ जाए। सबको एक बार फिर से मैं अपना धन्यवाद देता हूँ। मैं खुश हूँ, खास तौर पर हालेलुया मिनिस्ट्रीज ग्लोबल इस ग्रुप का जो एडमिन पास्टर थॉमस फिलिप, उनके साथ ही साथ कितने लोग हैं इस ग्रुप में हैं, मैं सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज इस ग्रुप में एक बार फिर से मुझे इस वचन को सुनाने का जो दिया अवसर में मैं बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद, हालेलुया। आज मैं जब ये हमारा रॉयल क्राइस्ट आर्मी का मेन मुख्य एडमिन जो पास्टर थॉमस फिलिप के हम आपस में बातचीत करने लगा, मैं इस ग्रुप के बारे में सुना। पहली बार इस प्रकार के ग्रुप का नाम मैंने सुना, तब से मेरा मन में बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसका नाम ऐसा है, रॉयल क्राइस्ट आर्मी, शाही मसीह की सेना। हर एक विश्वासियों के लिए और प्रभु का सेवक के लिए एक उत्तम नाम प्रभु ने उनको दे दिया है। मसीह की एक सेना है, शाही मसीह के सेना है, रॉयल क्राइस्ट आर्मी है। पवित्र शास्त्र में हर एक विश्वासियों की तुलना कई बातों से की जाती है। उदाहरण तो कुछ आपको मैं सामने बताता हूं। पौलुस कहता है, हम मसीह की राजदूत, वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। दूसरा, मसीह के सेवक हम परमेश्वर का मंदिर है। मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी है। और 14, मसीह की एक पत्रियां हैं। और 5 में लिखा है, हम इस भाग में आ जाएगा, हम मसीह का एक योद्धा है। वी आर द सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। हम एक रॉयल क्राइस्ट का आर्मी है।
मैं आज इस विषय के बारे में प्रभु ने मेरे मन में एक छोटी संदेश को दे दिया, मैं आपको सामने बताना चाहता हूं। उसी के लिए एक पवित्र शास्त्र से एक वचन आपको सामने में पढ़ना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस, दूसरा अध्याय, उसका 3 पद। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता कि दंगल में मुकाबले करने वाले यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। देखो प्रियो, प्रेरित पौलुस ने अपने प्रिय पुत्र, उनके आत्मिक बेटा तीमुथियुस को यह कहा रहा है, तू मेरे साथ क्या करना है, मसीह यीशु के एक अच्छा योद्धा के नाई मेरे साथ लड़ाई लड़ो और मेरे साथ दुख उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को यह कहने का उनके पास अधिकार है, ताकि जब पौलुस अपने पहली मिशनरी यात्रा में लुस्त्रा, दरबा, इकोनिया इस प्रदेश में जो जाता था, उस समय पौलुस के द्वारा वचन को सुनकर तीमुथियुस ने विश्वास की। उसके बाद उनके दूसरे मिशनरी यात्रा में फिर से दोबारा पौलुस उसी जगह पर चलते समय तीमुथियुस को एक उत्तम विश्वासी बन करके एकदम सेवा करने का लायक बनकर वहां रह रहा था। तब क्या क्या पौलुस ने उनको लेकर साथ ही साथ उनको चला। लेकिन तीमुथियुस जब पौलुस के साथ अपने सेवकाई में जोड़ गया है, उस समय से लेकर पौलुस के अंतिम समय तक एक विश्वास योग्य वफादारी के समान उन्होंने एक अच्छा उत्तम सेवकाई करके दिखाया। उसके बाद पौलुस ने जब अपने रोमिन बंदी गृह में था, उसके छुड़ाने के बाद, उसको वहां से रिलीज होने के बाद पहला तीमुथियुस, तीतुस का किताब लिखा है। लेकिन फिर उनके लास्ट तीसरा बार उनका जो बंधुआई हुआ, बंदी गृह में डाल दिया, उसी के समय पर यह तीमुथियुस का दूसरी पत्र भी लिखा। लेकिन उसमें पौलुस ने अपना मृत्यु के भी बारे में भी भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है। लेकिन यहां पर एक खास बात हमको देखना, पौलुस इस पुस्तक के पहले अध्याय में तीमुथियुस के बारे में सुनाते समय यह कहता है, तीमुथियुस को उनको देखकर पौलुस ने इतने आभारी बन गया है, इतना खुश हो गया है, ताकि तीमुथियुस के पारिवारिक जीवन, उनके परंपराओं से, उनका नानी, उनका माँ, सब लोग इतना खुदा के सामने बैठ करके आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था। उनके नानी से उनका माँ ये प्रार्थना का आदत बन गई। माँ क्या क्या है, तीमुथियुस के लिए प्रार्थना किया। लेकिन कहने का मतलब, अपने परंपराओं से खुदा के सामने बैठ करके प्रार्थना करने वाले एक उत्तम परिवार में तीमुथियुस ने पैदा हुआ। उस व्यक्ति जरूर प्रभु का सेवकाई में बहुत कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में हम प्रभु के उपस्थिति में रह करके आंसू बहाकर प्रार्थना करके हम अपने बच्चों के, हमारे सदस्य, घर वाले को प्रार्थना करने के समय जरूर प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेंगे। हमारे पीढ़ी कभी नष्ट नहीं होगा। कितना कष्ट, कितना क्लेश हम प्रभु के लिए भोगते हैं, उठाते हैं, लेकिन ये सारे चीज हम प्रभु के सेवकाई के लिए नाते हम करते हैं।
लेकिन हम अपने परंपरा, अपने पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रार्थना करिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, लेकिन हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन इस संसार से बड़े बड़े अधिकार से बढ़कर, बड़े बड़े कामों से बढ़कर अगर हमारे बच्चे, हमारे संतान अगर प्रभु का सेवा करते लगे तो दुनिया में उसके बढ़कर कोई भी धन्य बात नहीं होता है। हालेलुया। देखो यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं मेरे निरंतर प्रार्थना में मैं तुम्हारा याद करते मेरे दिल बहुत खुश हो जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारा नानी से प्रार्थना तुम्हारा माँ करते थे, तुम्हारा माँ का प्रार्थना तुम्हारे ऊपर भी मैंने देखा है। परंपराओं से लोग प्रभु को बोझ में रह करके आंसू बहाकर प्रार्थना करने के एक आदत पौलुस उनको जीवन में देखा है। मेरे प्रियो, हम अभी हमारे संतानों के लिए क्या दे सकता है, लेकिन हमारे प्रार्थना का, हमारा सेवाई का जो आदत है, जो प्रभु ने हमारे ऊपर में सौंप दिया है, वो हम उनको हाथ में देना, उसके बढ़कर कोई महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो दुनिया में हमको नहीं है। ठीक है, मैं आगे जाता हूं। यहां पर इसीलिए पौलुस कहता है तुम क्या करना है, यीशु मसीह के एक अच्छा सिपाही के समान, एक अच्छा योद्धा के समान तुम मेरे साथ रहना है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन, मसीह की सेवकाई एक युद्ध क्षेत्र में करने वाला बात है। यह मत समझना मसीह की सेवकाई कभी सोफा में आराम से रहने वाला चीज नहीं है। मसीह की सेवकाई एक लड़ाई लड़ने का चीज है। उसी के लिए हमको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा, बहुत कुछ कष्ट को उठाना पड़ेगा। पौलुस कहता है तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमको एक उत्तम नमूना दिखा रहा हूं किस प्रकार तुम मेरे सेवकाई, मेरे साथ सेवा करना है। हम जानते हैं पौलुस ने कितने जगह पर गया, कितने प्रभु के लिए कष्ट संकट को उठाया, लेकिन कभी भी एक बातों से उनके जबान से कोई बात नहीं निकला प्रभु को इनकार करे। हम जानता है इतिहास में हम पढ़ते हैं तो लिखा है पौलुस ने बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ है। कहता है उनके पिताजी को 2 जहाज था व्यापार के लिए, उनके पास बहुत सारे धन संपत्ति था, रोमन नागरिकता उनके पास था। उन्होंने उस समय का एकदम बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय में जाकर के अपने व्यवस्था को पूरा पढ़ चुका है। इस्राएल के पगले गोत्र, जिस गोत्र से जो राजा राजगद्दी में आए उसी गोत्र में पैदा हुआ, बिन्यामीन गोत्र से पैदा हुआ। उसके बाद महायाजक का, वहां के अधिकारियों का चिट्ठी उनके पास है, मसीह लोगों को उजाड़ दे, मसीह कलीसिया को उजाड़ दे, सारे अधिकार उनके पास है। मतलब दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति को उनको डरने का जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन हम जानता है जब पौलुस ने सेवकाई में आया, कहता है प्रभु के सेवा के लिए मैं जो कुछ मेरे जीवन में था मैं सब कुछ कूड़ा समझ करके फेंक दिया। प्रियो, हम आज एक बात को आप याद रखना चाहिए, मैं आपको खास तौर पर बताता हूं। बहुत लोग सोचते हैं सेवकाई बहुत कमाई का द्वार समझते हैं। सेवकाई कमाई का द्वार समझता है। जब सेवकाई में आता है, जब प्रभु के सेवक बन जाता है, सोचते हैं हमारा सारा तकलीफ दूर हो जाएगा, हमारे सारे संकट दूर हो जाएगा। ये बड़ा कमाई का द्वार समझते हैं, उसी के द्वारा हमारे धन संपत्ति, बड़ा प्रोस्पेरिटी बढ़ता जाएगा। अगर हम ऐसे सोचने वाले हैं तो मेरे प्रियो, हम प्रभु के सामने बिल्कुल हम एक मूर्ख बन जाएगा। देखो पौलुस, अगर ये चिंता हमारे अंदर है तो समझना सबसे बड़ा मूर्ख पौलुस है। लेकिन उन्होंने, उनके पास जो कुछ था सब कुछ छोड़ करके
एक कूड़ा का समान फेंक करके अपने अधिकार, अपने पद, अपने जानकारी, अपने पढ़ाई, अपने नागरिकता, अपने धन संपत्ति, अपने घर, सब कुछ छोड़ करके एक पागल के समान यीशु मसीह के लिए, अपने समय के लिए आगे चलते रहा। लेकिन हम जानता है उनके अंतिम समय तीमुथियुस का दूसरे पत्र में लास्ट भाग में लिखा गया है, जब रोमी बंदी गृह में उन्होंने वो रह रहा था, अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस को चिट्ठी लिख करके भेज रहा है, हे तीमुथियुस, मैं अभी बंदी गृह में है, तुम जानते हो मेरे पास कोई नहीं है, सब लोग मरकर छोड़कर चले गया है, लेकिन आगे समय झड़े के मौसम आने वाला है, तुम क्या करना। मैंने जब करपोस के घर पर था वहां मैंने क्या किया, मेरा एक भागा, एक कंबल ओढ़ने वाला मैं वहां भूल गया है, और मेरे कुछ किताब है, और सब कुछ क्या करना, तू जल्दी लेकर आ जा क्योंकि ठंड आने वाला है। प्रियम देखिए, इतना धन संपत्ति में रहने वाला व्यक्ति, इतना धन संपत्ति में पैदा होने वाला व्यक्ति, इतने बड़े अधिकार में रहने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा महानागरिकता में रहने वाला व्यक्ति, इतना बड़े गुरु में जो रहने वाला व्यक्ति, जब प्रभु के लिए अपने हाथ में अपने पवित्र शास्त्र ले लिया, अपने सेवकाई में करने के चले गया, उन्होंने उसके बढ़कर धन संपत्ति को नहीं पाया है, उसके बढ़कर अधिकार को नहीं पाया है। लेकिन पौलुस ने क्या कहता है, अभी मेरे पास जड़े के मौसम आने वाला है, ओढ़ने को मेरे पास एक कंबल नहीं है। धनी व्यक्ति एक कंगाल बन गया है सेवा करते करते करते। आज के लोग सेवा करते कंगाल में रहने वाला बड़ा धनी बन जाता है, लेकिन पौलुस ने उल्टा हो गया है, धनी था लेकिन सेवकाई करते 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 उन्होंने एक कंगाल पड़ गया, उनके पास ओढ़ने का एक कंबल नहीं था। उन्होंने क्या किया है, तुम वहां से लेकर जल्दी भागकर मेरे पास आ जा। जब तीमुथियुस को एक चिट्ठी मिला, उन्होंने गया करपोस के घर पर जा करके कंबल, उनका खिताब सब लेकर आया। जब रोमी नगर में उन्होंने पहुंच गया, लेकिन उनके कान में एक दुखी की खबर सुनाना हो गया। कोई ना कोई कहा, हे तीमुथियुस, तुम थोड़ा सा विलंब हो गया, तू आने से कुछ समय पहले तुम्हारे पिता को, तुम्हारे आत्मिक पिता को रोमन फौजियों सब लेकर गया, उनके हाथ में, शरीर में पूरा जंजीर से बांधा हुआ उसको लेकर गया। नीरो का तलवार पौलुस को गर्दन को काट दिया है। प्रियो, ये हमारे लिए एक चेतावनी है। मेरे को सुनने वाले, अगर आप सेवा करने वाले व्यक्ति हो, आप कंगाल में रहने वाले व्यक्ति हो, आपका पास कुछ खाने का नहीं हो, रहने का व्यवस्था नहीं हो, लेकिन इतना कष्ट आपके जीवन में नहीं होते होंगे, लेकिन आपके ओढ़ने का एक कंबल के लिए जो तड़पने वाला व्यक्ति आज लगता है उतना गरीबी कोई नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन समझना चाहिए उनके पास सब कुछ था। एक कंबल की जगह पर 1000 कंबल खरीदने का उनके पास धन संपत्ति है, लेकिन सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ दिया। क्यों ऐसे किया है? खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, सबसे पहले अपने आप को त्यागना है। सबसे पहले अपने आप को त्यागना है। सेवकाई हमारे जीवन को त्यागने वाला चीज है। यीशु ने कहा, यदि गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर नहीं मरते, वो ऐसे ही रह जाता। अगर वो मर जाएगा तो बहुत सारे उपज फल को निकाल देता है। गेहूं का दाना जब तक जमीन में जाकर न गिरेगा ऐसे पड़ जाता है। अगर उसी में से, उसके दाना से गेहूं निकलना है, गेहूं उसका उपज हमको पाना है, तो जरूर इस दाना जमीन में गिरकर मरना पड़ेगा। अपने आप को मरेंगे, अपने आप को मराएगा, तब उसी से उपज सो निकलेगा।
खुदा ने कहा यदि कोई भी संसार में अपने जीवन अपने प्राण को संभालने के लिए चाहता है, अपने जीवन को नष्ट कराएगा। अगर हम अपने प्राण को त्यागने का तैयार है तो एक उत्तम योद्धा बन जाएगा। हालेलुया। पौलुस कहता है तू मेरे साथ एक उत्तम सेवकाई, उत्तम एक योद्धा के साथ सेवकाई करो। और कहता है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। हम जानते हैं हमारे भारत के सीमा पर अभी बड़ा तनाव चल रहा है। चीन और भारत के जो लद्दाख, जो लेह, उसके सीमा पर लगभग 25 फुट ऊंचाई पर, 25,000 30,000 फुट पर ऊंचाई पर जो बड़ा पहाड़ के ऊपर हमारे बहुत सैनिक लोग लड़ाई लड़ रहा है। हमने उस एरिया के बारे में थोड़ा सा मैं समझ गया। वहाँ लिखा है 25,000 फुट ऊंचाई पर वहाँ बर्फ से अपने शरीर जम जाता है। वहाँ ऑक्सीजन कितना हमको पाता है उसके 50% कम ऑक्सीजन वहाँ है। श्वास के लिए श्वास खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शरीर क्या होता है, उनका बर्फ से जम जाता है। शरीर से ऐसे काटने से पता नहीं चलता है मेरे शरीर में कुछ लग रहा है। ऐसे कठिन परिस्थिति में हमारे सैनिक लोग लद्दाख की जगह पर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं उसी वक्त में हमारे भारत के सैनिकों के लिए मैं नमस्कार देता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। उसमें कितना सैनिक लोग हैं, कोई नहीं कहा अगर लड़ाई का जगह है, इतना बर्फ का जगह है, उनका जो ड्यूटी में शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा समय कुछ 2-3 घंटा 2-3-4 घंटा वहां एक व्यक्ति को भेजेगा, लेकिन उनके फिर क्या करेगा, दोबारा को भेजेगा, लेकिन एक व्यक्ति को हमेशा वहां रह नहीं सकता है। उनका ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करे, उसको आकर के तराई में कुछ दूर पर आएगा, उसको एक अस्पताल वगैरह वहाँ उसको इलाज वगैरह करेगा और उसको ताकत बढ़ाएगा, इम्यूनिटी पावर तो बढ़ाएगा, फिर दोबारा उसको अगले शिफ्ट में भेज देता है। अगर उसी में रहने वाले कोई भी नहीं सोचा इतना बड़ा ऊंचाई पर जगह पर, इतना बड़ा बर्फ के जगह पर मुझे क्यों जाना, भारत के ऐसे जगह पर मेरा परिवार रहता है, मेरा पत्नी रहता है, मेरे बच्चे रहता है, मेरे बाप बुढ़ापन में रहता है, मेरे को उसके पास जाना है, उसको मिलना है, इसलिए मेरे को मेरे जीवन को आगे देखना है। मेरे बच्चे को छोटे छोटे हैं, छोटे बाबू मेरे घर पर है, उसको पढ़ाना है, उसको खिलाना है। मेरे बेटी शादी के तत्पर हो गई, उसको शादी कराना है। मेरे माँ बाप का बुढ़ापन में है, उनका बीमारी से गुजर रहा है। लेकिन कोई भी योद्धा लड़ाई के जगह पर ऐसे कभी नहीं सोचता है, लेकिन उनके अंदर एक ही सोच है, एक ही चिंता है, मेरे राज्य को रक्षा करना है। इसलिए पौलुस कहता है जब कोई भी योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्नता करने का सोचता है। उनके पास बहुत सारे मजबूरी है, बहुत सारे कमजोरी है, बहुत सारे तकलीफ है, लेकिन कभी भी अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, अपने बारे में कभी चिंता नहीं करता है। उनको एक ही चिंता है, किस प्रकार में मेरे को अपने राज्य को रक्षा कर सकता है, उसी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। उनका जीवन अपने राज्य के लिए पूरे तरफ से समर्पण कर चुका है। यह है एक उत्तम योद्धा का जीवन। मेरे प्रियो, हम भी एक लड़ाई की जगह पर है। पौलुस कहता है हमारे लड़ाई, हम शरीर में चलते फिरते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 3:10 में लिखा गया है, हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं।
ताकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हम शरीर में रहता है, लेकिन हमारे शरीर, हमारे आपस में हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। हमको लड़ना है, अंधकार के ताकतों से लड़ना है, अंधकार के हाकिम उसको लड़ना है, शैतान के हर एक बातों से लड़ना है, शैतान के ऊपर हमको लड़ना है। हमारी लड़ाई लेकिन इस संसार के बातों से नहीं है, संसार के व्यक्तियों से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई शैतान की ओर से हमको लड़ना है। मैं आपसे कहा, अगर एक उत्तम योद्धा अगर लड़ाई के जगह पर उनका भर्ती हो चुका है, उनके अपने आप से सारे समर्पण उनको करना पड़ता है। रोमन साम्राज्य में एक नियम था, जब कैसर के आर्मी में अगर कोई भी व्यक्ति भर्ती करने जाता है, एक चिट्ठी लिख करके उसको देना जरूरी था। ऐसा लिखना है, उनका जो शपथ समारोहण के समय उनको एक शब्द अपने जुबान से कहना, जब तक मैं एक आम आदमी था, मुझे अपने सब अधिकार पर मैं रहता था, मैं आजाद था, जगह मुझे जाना मुझे जा सकता था, जो कुछ करना मुझे कर सकता था, जो मेरा चाहत ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मुझे सब कुछ कर सकता था। लेकिन जब मैंने कैसर के आर्मी में, सेना में मेरा भर्ती हो गया, आज से मैं ये हुक्म करता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, मैं मेरे बातों को मैं समर्पण करता हूं, मैं कैसर का सारी हुक्म को मैं पालन करता हूं, उस पर मैं चलने जाता हूं, तैयार हूं। उसको कहता है मेरे प्रियो सैक्रामेंट, संस्कार। वास्तव में यही है एक उत्तम सेवक, एक उत्तम योद्धा का जीवन, जो हमको भर्ती करने वाला है, हमको जो बुलाए, खुदा के सामने अपने आप को सब कुछ समर्पण करना है। जब तक हम योद्धा की जगह पर नहीं आया था, उस समय हम अपना इच्छा के अनुसार चलता था, अपने चाहत में चलता था, अपने अधिकार पर जो कुछ करता था। लेकिन हमारे ऊपर प्रभु का बुलाहट आए, प्रभु ने हमको बुलाया, एक योद्धा का जगह पर हमको खड़ा कर दिया, शैतान को लड़ने के लिए एक अधिकार हमारे ऊपर दे दिया, सामर्थ दे दिया। जब हम योद्धा बन गया, हम हथियार लेकर के हम चलने लगा, तो हमारी इच्छा से नहीं होगा कुछ भी, कोई भी काम। जो कुछ हमको करना है, जो हमको भर्ती किया, उसको प्रसन्न में कैसे करूं, ये सोच करके मेरे प्रियो हमको लड़ाई लड़ना ही चाहिए। उसके अलावा कोई भी चीज हमको नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जल्दी आगे मैं जाना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर एक योद्धा, मैं पहले बताया है, हमारे जीवन को त्यागना है। अगर जीवन हमारे प्राण देना पड़ेगा तो भी हम उस जगह पर खड़े रहना चाहिए। हमें को गीत तो गाता है हमेशा, हम कितने हिंदी समझने वाले हैं, हर एक व्यक्ति ये गीत गाता है, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु को धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। उसमें एक लाइन है, चाहे जान भी देना पड़े तो मैं प्रभु के लिए। प्रियो, हमारे मुंह से, हमारे जुबान से गीत के द्वारा नहीं, लेकिन आप अपने आप को, अगर इसी परिस्थिति हमारे सामने जब आ जाएगा तो हम करके दिखाना है। अगर मेरे जान देना पड़े तो भी मैं प्रभु के लिए लड़ूंगा, मैं प्रभु के लिए राज्य में मैं काम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। साधु सुंदर सिंह ने कहा, यीशु के लिए मरना आसान है, उसी के लिए जीना मुश्किल है। अगर यीशु के लिए मरना है
1 या 2 घंटे के जरूरत है, लेकिन हम मसीह के लिए जीना है तो जीने का मतलब हमको रोज मरना है। मैं विश्वास करता हूं आप समझ गए होंगे। साधु सुंदर सिंह ने कहा, अगर एक व्यक्ति को यीशु के लिए मरना तो बहुत आसान है, बहुत मर सकता है, 1 या 2 घंटे के समय काफी है, मर सकता है, यीशु मसीह के लिए मर सकता है। यीशु मसीह के लिए जीना मुश्किल है। अगर यीशु मसीह के लिए तुमको जीना उसका मतलब यही है तो तुमको रोज मरना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए, तब तुम यीशु मसीह के लिए जिएगा। पौलुस भी बात कहता है, हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों उसका 4:8 में लिखा है, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाता है लेकिन लाचार नहीं होता, हैरान तो है पर निराशा नहीं होते, सताए तो जाता है पर त्याग नहीं होता है, गिराए तो जाता है पर नाश नहीं होता है। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हमारे सेवकाई में, हमारे मसीह जीवन में बहुत मुसीबत आ जाता है, हर तरफ के मुसीबत तो उठाता है, लेकिन हम कभी लाचार नहीं होता है। हैरान तो होता है लेकिन कभी हम निराश नहीं होता है। उपद्रव तो आ जाएगा, सतावट तो आ जाएगा, लेकिन हम कभी त्याग नहीं होता है। गिरेगा लेकिन हम कभी नाश नहीं होता है। लेकिन एक ही चिंता हमारे अंदर है, हमारे जीवन के द्वारा हम खुदा को, यीशु को क्या करना है, मौत लिए फिरते जाता है ताकि हमारे जीवन में मसीह का जिंदगी को प्रकट हो जाए। हालेलुया। एक उत्तम योद्धा का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही होना चाहिए। प्रथम अपने आप को त्याग देना पड़ेगा, अपने आप को सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा। जो तुमको भर्ती किया, कोई संस्था नहीं है, कोई पादरी नहीं है, कोई बड़ा लोग नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, जो तुमको भर्ती किया है, जो जिन्होंने तुमको बुलाया है, उसको तुम प्रसन्न करने की कोशिश करो। अगर उसको प्रसन्न करने के लिए कितना अपने मुसीबत, कितना तकलीफ, कितना सतावट, सब कुछ तुम्हारे जीवन में आना पड़ेगा, तो भी एक बात सोचना है, मैं यीशु मसीह के मौत को लिए फिरते जाता है ताकि मेरे जीवन के, मेरे जिंदगी में यीशु मसीह का जीवन को प्रकट करके दिखाए। हालेलुया। मैं आगे चलना चाहता हूं मेरे प्रियो। दूसरी बात है, योद्धा एक अच्छा वफादार चौकीदार होना चाहिए। योद्धा एक उत्तम वफादार चौकीदार होना चाहिए, एक पहरुआ होना चाहिए। ऐसा केवल उनका पुस्तकों में 33वां अध्याय में एक बात को लिखा गया है। वहां एक कहा, अगर एक देश में परमेश्वर जो तलवार जो आएगा उसका पहले क्या करना है, लोग क्या करता है, एक चौकीदार को तैयारी करके अपने फाटक पर खड़ा रहता है। लेकिन उनके जीवन में एक जिम्मेदारी है, जब शत्रु के जो आक्रमण आने से पहले उनको जानना चाहिए शत्रु हमारे लिए, हमारे देश को अटैक करने आ रहा है। तो उनका काम क्या है, उन्होंने रात दिन में क्या करना चाहिए, अपने नरसिंगे उठा करके फूकना है। वो उसके नरसिंगे के जो शब्द सुनने में लोग समझ पाएंगे, एक कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ बड़ा बात हमारे जीवन में आने वाला है, एक लड़ाई आने वाला है, हम सब तैयारी हो जाए। अगर चौकीदार वफादार नहीं होते, अगर वो सोने वाले होते, अगर शत्रु के अटैक आक्रमण अगर रात में है, बोर में है, जब आते हैं तो वो सोने वाला व्यक्ति होगा तो उसको नरसिंगा फूकना नहीं पड़ेगा, नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करेगा, शत्रु आकर के उस देश को अटैक करेगा, सारे अपने कब्जा में लेकर चले जाएगा। वचन कहता है चौकीदार वफादार होना चाहिए।
चौकीदार चोर नहीं होना चाहिए, चौकीदार एक उत्तम वफादार योद्धा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो चीज ने प्रभु हमारे लिए सौंप दिया है, जो महत्वपूर्ण बात प्रभु हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंप दिया है, उसको वफादारी के समान उसको चलाने में हमारे अंदर एक चिंता होना चाहिए। संसार के बातों को छोड़ना है, संसार के अभिलाषों को छोड़ना है, लेकिन हमको ये सोचना है आने वाले वक्त में, आगामी समय जो नाश होने वाले व्यक्ति को प्रभु के बड़े दंड आने से पहले, उसका बड़ा परेशानी आने से पहले हमको लोगों को बचाना है। लेकिन हम जा करके क्या करना है? तुरही को भूखना है, पवित्र शास्त्रों को सुनाना है, ताकि नाश होने वाले व्यक्ति को हम प्रभु के राज्य के लिए उसको लौट कराना हमारा कर्तव्य है। चौकीदार मेरे प्रियो एक वफादार होना चाहिए। मैं तीसरे में जाएंगे जल्दी। योद्धा कभी भी धड़कने वाले नहीं, बेधड़क वाले होना चाहिए। अगर आप चौकीदार हो, आपके योद्धा हो, आप कभी भी धड़कने वाले नहीं, बेधड़कने वाला, तुम्हारे अंदर कभी डर नहीं होना चाहिए। कोई भी बातों से सामने करने का हिम्मत होना चाहिए। मैं उसको बारे में मैं सोच रहा जो पढ़ रहा था, मेरे को एक व्यक्ति के बारे में मेरे मन में प्रभु ने बात किया। उसका नाम है नहम्याह। हम जानते नहम्याह को, अर्थकष्टा राजा का कोरस राजा का बंगला में जो रह रहा था। राजा के बंगला में रह करके राजा का एक उत्तम कर्मचारी था, राजा का पियाऊ। राजा को जो कुछ चीज पीने का होता है उनका हमेशा वही पिलाता था। एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। यरूशलेम से आया है, बिंदुआ लेकर उनको चला गया, वहां गुलामी में रखा गया। लेकिन राजा का पास रह करके इतना अच्छा से जो रह रहा है, तो भी उनके मन के अंदर एक चिंता है, मेरा देश उजड़ गया, मेरा देश का, मेरा मंदिर, मेरा प्रार्थना, मेरा आराधना, मेरे लोग दुर्दशा में पड़ा हुआ है। यह सोच करके नहम्याह ने रोता था, प्रार्थना करता था, लेकिन उन बहुत उदास था। कितना अच्छा भोजन खाते समय, अच्छा पानी पीते समय, कितना बड़ा बंगला में कमरा में सोने के वक्त में भी उनके मन के अंदर एक चिंता, एक दुख था। मेरा पैदाइश देश का दुर्दशा, मेरे लोग में का दुर्दशा, मेरे प्रार्थना दुर्दशा, मेरे आराधनालय का दुर्दशा, सब कुछ सोच करके नहम्याह का दिल दिमाग इतना दुखी में हो गया है। वो रोज प्रार्थना करता था, दुख हो गया, उदास हो गया। लेकिन राजा ने एक बार उनसे पूछा, तुम क्यों उदास है? उन्होंने अपने कहानी, अपने जो दुखी की बात उनको सुनाया। हम जानते हैं उसके विषय के बारे में। लेकिन इसरा के बाद 15 साल के बाद नहम्याह ने फिर उनको जाने का मौका मिला, वो गया। इसरा वो सेरुब्बाबेल वो सब जा करके मंदिर को बनाया। नहम्याह ने क्या किया, 15 साल के बाद जा करके अपने शहर पनाह को बनाने के जा रहा, वहां गया। सब पगले अपने सब कुछ जांच किया, देख लिया। देखने के बाद उन्होंने अपने शहर मंदिर का शहर पनाह बनाने का काम शुरू किया। अपने सारे कर्मचारियों को, सारे भाइयों को, सबको इकट्ठा किया, बातचीत किया। लेकिन जब उन्होंने अपने काम करने के कदम बढ़ा दिया, तब उनके जीवन में धमकी आने शुरू हो गया। मैं ये सारे बातों को नहीं बताना चाहता हूं। मैंने बाइबल में जो देखा, उनका 3 बार का धमकी हो गया, कई बार स्टे हो गया, फिर भी कई दिनों में, कई महीनों में इसका काम बंद हो गया। फिर भी लोग उपवास प्रार्थना करने के कारण फिर भी प्रभु ने उनको सारे स्टे को हटा दिया, काम शुरू किया। ऐसे 3 बार उनको तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के समस्या से गुजरेगा। लेकिन 14 बार ने क्या किया है, संबल्लत करके एक वहां का एक लोकल आदमी, थोड़ा सा बड़ा अधिकारी है, उन्होंने क्या किया है, वचन में लिखा है, नहम्याह का पुस्तक में लिखा है, कहने लगा,
उनको ओनो एक मैदान में बुलाए, हम उनको समझौता करें, ताकि तुम जो काम करता है लेकिन हमारे लिए बड़ा बुराई का काम है, तू ऐसे न करना चाहिए। इसलिए क्या किया कि चिट्ठी लिखकर के भेजा अपने दूतों के पास, कहा सनबल्लत तुमको मिलना चाहता है, तुम क्या करना, ओनेस मैदान में आ जाओ, वहां हम आपस में एक समझौता करेंगे। नहम्याह ने चिट्ठी को पढ़ा, ऐसे नहीं कहा ठीक है मैं अभी आ रहा हूं, मेरे काम अभी मैं छोड़ देता हूं। अपने सारे कर्मचारी को कहा अभी आप रुको, अपने अपने काम बंद करो, हम आगे के लिए ये काम करना नहीं चाहता है, लेकिन ताकि दो सनबल्लत है यहाँ का जो अधिकारी है हमको बुलाया समझौता के लिए, हम चले, अगर उनका मर्जी है तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेगा। नहम्याह ने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, उनका जवाब यही था, नहम्याह ने कहा मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति उनको धमकी दे करके उनको बुलाया समझौता के लिए, तू ऐसे शकरपना का काम बंद करो, तुमको अभी नहीं करना है, हम करने नहीं देगा, तुम आओ हमारे पास, हम आपस में बातचीत करेंगे, अगर हम करेंगे तुमको क्या करना है, तुम जाओ यहां से। लेकिन नहम्याह ने कहा मैं एक भारी काम में मेरा मन लगाया हूं, मेरे को वहां नहीं आ सकता है। प्रियो, कितना प्रभु के लोग एक इस बातों को समझेंगे। अगर हम एक सेवकाई की जगह पर हम खड़े हैं, हम एक प्रभु के लिए एक राज्य की सेवा करने के लिए हम एक जगह पर हम खड़े हैं, हमारे पास ऐसे कुछ लोग समझौता के लिए, कुछ ना कुछ लड़ाई के लिए, कुछ ना कुछ बातों से हमको बुलाता है, हमको अपने काम छोड़ करके जल्दी नहीं भागना है, कहना चाहिए मैं एक भारी काम में मेरा मन लगाया हूं, मुझे अभी वहां नहीं आ सकता है, मैं वहां आ करके क्यों मैं अपने कामों को बर्बाद करना। हमारा लोग मजाक से कहता है पादरियों को कोई भी काम है नहीं, लोग कहता है सेवक लोगों का ही काम तो है नहीं। इसलिए बहुत सारे सेवक लोग क्या करता है, दुनिया भर के बातों के पीछे भाग जाता है, संसारी बातों को भाग जाता है। जो भर्ती करने वाले व्यक्ति, प्रभु ने तुमके पास जो काम सौंपा है, उसको प्रभाव को, उसका महिमा को तुम नहीं समझ पाता है, तो क्या करेगा, दुनियादारी में तुमको भागना पड़ेगा। अगर तुम एक जगह पर सेवा के लिए खड़े हैं, कोई भी ऐसे कुछ बात आने से कहना मेरा मन लगाया हूं एक भारी काम के ऊपर, मेरे को वहां नहीं आ सकता है। देखिए मैं नहीं गया, तो फिर क्या किया, पांचवा बार फिर पांचवा एक धमकी स्वर्गदूत के पास, उनका अपने दूत के पास में चिट्ठी में भेजा। नहम्याह को पास चिट्ठी आया, पढ़ने लगा, तुम एक काम करना, यहां से भाग जाओ, ताकि तुमको घात करने के लिए सनबल्लत ने कोई किसी को भेजा है, तुम जल्दी मंदिर में घुस जाओ, वहां से भाग जाओ। चिट्ठी उनके हाथ में पढ़ करके नहम्याह ने सोचा अभी मेरा जीवन खत्म होने वाला है, मैं भाग जाएंगे। उन्होंने कहा वहां लिखा है, उनका जवाब यही है, मुझसे ऐसा मनुष्य भागे, तुझ ऐसा कौन है जो अपने प्राण बचाने को मंदिर में उसे नहीं जाने का। अगर घात करने के लिए वहां का जो अधिकारी दूतों के साथ हाथ में उनका चिट्ठी भेजा है, कहा तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे गर्दन हम काटेगा, तुमको आगे जीने नहीं देगा, क्योंकि इतने बार 4 बार हम तुमको कई बातों से बुलाया है समझाने के लिए, तुम हमारे पास नहीं आया, तो अपने आप को सोच कर सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसी बार अगर तुम हमारे बात नहीं मानेगा तो
तुमको हम घात करेंगे, तुम भाग जाओ वहां से। नehemiah ने कहा, मुझसे ऐसा मनुष्य भागे? कभी भी नहीं हो सकता है। मेरे जैसे लोग जिनके ऊपर खुदा के अभिषेक है, जिनके ऊपर खुदा का सामर्थ्य है, जिनके ऊपर खुदा का बुलाहट है, धमकी के ऊपर भागने वाले नहीं होता है। अगर तुमको हिम्मत है तो अपने तलवार को लेकर आ जाओ, मेरे गर्दन को काट लो। लेकिन जिस काम पर मैं अपने मन लगाया हूं, मैं पूरा करने के समय तक मैं सब कुछ मैं करूंगा। अगर मेरे प्राण, मेरे खून वहां गिरने चाहते तो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी डर कर भागेंगे नहीं। हम जानते हैं, हम वहां पढ़ते हैं मेरे प्रियो, रात दिन भर सारे कर्मचारी लोग हाथ में हथियार, बत्ती सब कुछ पकड़ करके 52 दिनों में से ये शगरपनाह पूरा काम कर चुका है। कितना धमकी, कितना समस्या, कितना परेशानी, कितना तकलीफ उनको उठाना पड़ा, लेकिन 52 दिन में क्या किया है? यरूशलेम मंदिर का सारे चारों तरफ शगरपनाह को बनाकर नehemiah अपने काम को पूरा कर चुका है। ताकि नehemiah के ऊपर परमेश्वर को वायदा था, उनको अपने वायदा पर वो खड़ा था, वो जानता था क्यों, कैसे मेरे प्रभु से बुलाया है, क्या के लिए बुलाया है, मैं समझता हूं मेरे काम यही है। वहां से जाकर यरूशलेम में आकर के क्या करना है? मेरे को शगरपनाह को बनाना है, उसी के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, उसी के लिए मैं प्रार्थना करता था। उसका काम जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक मैं यहां से भागेंगे कि नहीं, मैं काम पर रख करके मेरा अपने काम को पूरा करेगा। इतना से नहीं, मेरे साथ ही साथ रहने वाले मेरे सारे कर्मचारियों को, मेरे सारे मित्रों को क्या करेगा? मैं प्रोत्साहन देते रहूंगा, ताकि उनके कोई भी किसी के अंदर डर नहीं आना चाहिए। एक योद्धा दूसरे को प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। एक योद्धा बुलाहट पर हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, मैसेज आ गया जो साउंड नहीं है। ओके, मेरे कहने का मतलब ये होता है, अगर योद्धा किसी के धमकी से डर कर भागने वाला नहीं होना चाहिए। कितना धमकी आने दो, लेकिन अपने ऊपर जो बुलाहट है, अपने ऊपर वायदा को सोच समझ करके उस पर खड़े होना चाहिए। नehemiah ने ऐसा किया। मैं कभी नहीं भागेगा, मैं कभी नहीं भागेगा, क्योंकि खुदा का बुलाहट वायदा मेरे ऊपर है। मेरे प्रिय योद्धा एक उत्तम बेधड़क व्यक्ति होना चाहिए। हमारे जीवन में धमकी तो आ जाएगा, बंदूक को भी आ सकता है, डंडा लोग उड़ाए हमारे सामने, कहेगा तुम ऐसा भाग जाओ, प्रभु यीशु मसीह को इनकार करो, कभी नहीं करना, क्योंकि हमारा बुलाहट प्रभु के लिए प्राण देने के लिए। यही है उत्तम योद्धा का जीवन। हमको भर्ती करने वाले को प्रसन्नता करना है। आइए प्रार्थना करेंगे। ये छोटी सी प्रार्थना अपने अपने मन से आप कहिए। आप कोई भी जगह पर हो, खुले मैदान में हो, घर पर हो, कहीं भी हो, आप कई मुसीबत में रहने वाले हो, यदि आपके पास बुलाहट है, आपके पास प्रभु का वायदा है, संसार के कोई व्यक्ति को प्रसन्न मत करना, खुदा को प्रसन्न ना करो। प्रभु के लिए एक उत्तम योद्धा के समान अपने लड़ाई में लड़ते जाओ। हमारे विरोधी शत्रु चारों तरफ घूम रहा है, किसको फाड़ कर खा जाए, लेकिन हमको शत्रु को डरना की जरूरत नहीं है, ताकि हमारे ऊपर प्रभु का सामर्थ्य है। हमको उसके सामने आना है, उसके साथ लड़ना है। शैतान तमाम प्रकार का
समस्या, परेशानी, रोग, बीमारी, तकलीफ, कर्जा वगैरह सब कुछ लेकर आ जाएगा, लेकिन हमको नहीं डरना है, उसका सामना करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के वायदा पर हमको खड़े रहना है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सबको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु जी, एक बार फिर से सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो वचन खुदा आपने मेरे जुबान से दे दिया प्रभु, सुनने वाला व्यक्ति मैं और सुनने वाले कितने लोग हैं, सबके अंदर खुदा आपने कार्य करिए प्रभु जी। आपने एक योद्धा के समान हमको खड़ा कर दिया है, आपने हमको बुलाया, आपने हमको वायदा दे दिया प्रभु जी। लेकिन दुनिया में हमको बहुत सारे मुसीबत, तकलीफ, समस्या, धमकी वगैरह के हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रभु जी आपके सामर्थ्य हमारे जीवन में होने से प्रभु जी हम हिम्मत बांध करके आपको सेवागाह में आगे बढ़ सकेंगे खुदा प्रभु जी। और आपके बड़ा आशीष हमारे ऊपर दे दीजिए खुदा प्रभु जी। इस ग्रुप के लिए प्रार्थना करता है, और हमारे साथ ही साथ कितने ग्रुप है, कितने लोग सुनता है, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज के सुबह से लेकर रात तक प्रभु जी आपने पंखों के हमको छिपाइए खुदा, ताकि कोई भी अंधकार ताकत हमको चुन न पावे। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हुए मन उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से मानते सुनिए ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।